हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। और मैं स्नेहा आपका अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बस उठ चुके हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया है क्योंकि स्कूल चालू हो गए हैं। अभी तो खैर सभी बच्चों के चालू हो गए हैं 1 तारीख से, बट हमारे तो बच्चों के पहले ही चालू हो गए थे 18 जून से ही। तो अंशु नन्नू दोनों चली गई हैं स्कूल, और उनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपना योगा करती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे बहुत बार हम आलस करते हैं कि चलो बस अब अपना काम शुरू कर लेते हैं, नहीं तो काम में लेट हो जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी, बच्चों का आने का टाइम भी हो जाएगा, काम ख़त्म नहीं होगा इस चक्कर में। लेकिन फिर भी ये दूसरी तरफ ये भी है कि अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी टाइम के लिए योगा छोड़ दिया था। बीच में मैंने 2-3 महीने बस ऐसे आलस में निकाल दिए और योगा वोगा कुछ भी नहीं किया था। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें से होने लग गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है योगा करने से। तो सुबह सुबह पे कम से कम चाहे करो या आधा घंटे के लिए ही, लेकिन करती अब मैं ज़रूर हूँ। बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती तब भी मैं चाहे 10-15 मिनट ही करूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। आप भी निकाला कीजिए अपने लिए, क्योंकि पूरा दिन हम अपना घर देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो थोड़ा सा अपने को भी देखना ज़रूरी है। तो बस अब थोड़ी देर योगा करूँगी और फिर उसके बाद से वही सारा झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन, दूध गर्म करना, सब्जी बनानी, रोटी बनानी, वही दिन भर चलता रहेगा। कपड़े मशीन लगानी, फिर सुखाने। तो घर के काम तो जो होते हैं ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। पूरा दिन लगे रहो, सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। बस यूं ही घर के कामों में ही पूरा दिन निकल जाता है। और गर्मी हो रही है बहुत ही जोरों की। आज मौसम तो हो रहा है, लग रहा है कि शायद बारिश आ जाए, देखते हैं आती है कि नहीं आती है। लेकिन काफ़ी टाइम से कम 10 दिन से बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और रोज़ मौसम बनता है बारिश का, लेकिन बारिश जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो अभी मैं कर रही हूँ योगा और फिर उसके बाद करेंगे अपना काम। मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस अपने हल्के फुल्के से ही करती हूँ, लेकिन इन्हीं से ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ये देखो जी, सुबह सोच ही रहे थे ना कि मौसम तो हो रहा है बारिश जैसा, क्या पता आ ही जाए। और अब है दोपहर का टाइम और बारिश आ गई है फाइनली। 10 दिन के बाद आज बारिश आई है। और मौसम रोज़ हो रहा था बारिश का, लेकिन बस बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अब हो गया है मौसम बहुत ही अच्छा। बस भगवान करे ये बारिश कंटिन्यू आधा 1 घंटा इसी तरीके से आती रहे, तभी तो थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम हो सकती है। अगर बारिश 5-10 मिनट में भी रुक गई ना तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाएगी और गर्मी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो सोच तो अभी यही रही है कि बारिश थोड़ी देर लगातार आई है और तो थोड़ी सी गर्मी में राहत मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है ना, बुरा हाल है गर्मी से। आप लोग देख रहे हैं ना टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो चलो देखते हैं कितनी देर आती है, कितनी देर नहीं आती है। जब तक आएगी तब तक ठीक है, बस सोचते तो यही है कि थोड़ी ज़्यादा देर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, खाना भी मेरा बन चुका है। खाने में क्या बना है तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। और ये लो जी, आ गए हैं किचन में बालकनी से। और अभी देखिए खाने में बनाया मैंने आलू गाजर रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं, तो सोचा आलू गाजर बना लेते हैं। लेकिन इस वक्त की जो गाजर होती है ना, वो इतनी ज़्यादा मुझे टेस्टी नहीं लगती है। और साथ में बनाया है लौकी का रायता, क्योंकि सूखी सब्जी है। वैसे तो हमारे घर में हर टाइम छाछ होती है, क्योंकि दही या छाछ तो हम हर टाइम लेते हैं, क्योंकि सूखी सब्जी रोटी हमसे नहीं खाई जाती। भाई बहुत से लोग खा लेते हैं सब्जी रोटी, पर हमसे नहीं खाई जाती। और अब बन रही है साथ साथ मेरी गरम गरम रोटियां, तो मैं दे देती हूँ बना करके बच्चों को। और अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम, क्योंकि आज बारिश हो गई है तो पार्क भी नहीं जा सकते हैं हम, क्योंकि पार्क भी पूरा गीला हो गया है, तो बच्चे भी फिसल जाएंगे और बाहर जाने का मौसम भी नहीं बचा है, पूरा पानी पानी हो रहा है। बारिश आई थी करीब आधे घंटे के लिए बारिश आई थी, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक सी बारिश आ गई थी। तो सोचा कि चलो आज पार्क वार्क कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बहुत दिन से मैदा भी पड़ी हुई है घर में, और बच्चों का भी मन हो रहा है कि मम्मा थोड़ी सी मटर बना लो, नमक पारे बना लो। और मेरा भी मन कर रहा है कि चलो बना लेते हैं, अब फ्री हैं घर में इस वक्त, अभी खाने का भी रात का टाइम नहीं हुआ है। तो सोचा कि शाम का टाइम है, 6 ही बजे हैं, जब तक खाने का टाइम होगा तब तक बना लेते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ ये नमक पारे। ये क्योंकि इस वक्त जो होता है ना, वो बारिश के मौसम में चाय के साथ ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ज़्यादा तो वैसे तो ये नुकसानदायक होती है, क्योंकि मैदा है, अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी कभी कभार तो हम थोड़ा बहुत ले ही सकते हैं।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये मटर ही बना लेती हूँ। तो बस मैं अब उसी की तैयारी कर रही हूँ और अब मैं ये मटर बनाती हूँ। जब तक ये बना करके फ्री होंगी तब तक रात के खाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये बनाने में ना, इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, बेलने में और कट करने में, लेकिन इसको जब हम फ्राई करते हैं ना तब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इनको सेकना होता है, तभी ये ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और तो थोड़ा सा हमें ना पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि खड़े खड़े गर्मी में वैसे ही बुरा हाल हो जाता है। तो सोचते हैं कि जल्दी से बन जाए बस अब, पर कोई नहीं। वैसे तो जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें मैदा की हम बनाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार चलो बना लेते हैं। तो सोचा कि चलो बना लेते हैं, 2-4-5 दिन बच्चे खा लेंगे, हम भी चाय वाय के साथ ले लेंगे सुबह शाम जब भी चाय लेनी होगी। तो बस अब मैं ये मटर बनाऊंगी और ये बना करके फ्री होंगी। फिर उसके बाद जो है रात का खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर खाना बनाएंगी। फिर से वही खाना बनाना, खिलाना, खुद खाना, फिर बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करनी, और फिर वही से सो जाना सुबह उठ करके। फिर वही से वापस से अपनी वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो यही सब चलता रहता है और कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहना है। तो ये देखिए, ये जो मैं नमक पारे बनाती हूँ ना, इसमें इस तरीके से तो सभी को आते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है ये सब तो बनाना। तो इसमें इतना कुछ बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, सभी को आता है। तो बस पतली पतली रोटियां मैदा की इस तरीके से बना करके और फिर उनको हम कट कर लेंगे। और पता है मुझे ना, ये जो हम मठरी बनाते हैं ना गोल वाली मैदा की, वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। बट मुझे ये जो मटर बनाते हैं ना, नमक पारे बनाते हैं, ये अच्छे लगते हैं खाने में। बिल्कुल पतले पतले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अच्छे खस्ता बनते हैं। अगर हम इसमें मोइन अच्छे से डालते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो 2-3 रोटी मैं लगातार बेल करके और रख लूँगी कट करके। फिर फटाफट जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें डाल देंगे, क्योंकि वैसे भी ये लो फ्लेम पे पकानी है। तो धीरे धीरे फ्राई होती रहेंगी, तब तक हम अगले 2-3 रोटी बेल करके कट करके तैयार कर लेंगे। तो टाइम तो इसमें लगने वाला है, खैर कोई बात नहीं। तो बनाते हैं और किचन में ही लगना है। पहले ये बनाएंगे, फिर उसके बाद बस वही बर्तन साफ़ करेंगे, फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा, फिर वो बनाएंगे। तो चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की घनघोर ज़रूरत होती है। हम लोगों को इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।